चट्टागौन टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। खेल के तीसरे दिन लेफ्ट आर्म स्पिनर तेजुल इस्लाम के सामने जिस तरह पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप नाकाम हुई, उससे ये खदशा हो चला था कि चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान को बड़ा हदफ हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहले शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग और फिर 202 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर्स आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक की शानदार बल्लेबाजी ने टीम पाकिस्तान को 8 विकेट से कामयाबी दिलवा दी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार ओपनर आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक का रहा। आबिद अली ने डेब्यू करने वाले अब्दुल्ला शफीक के साथ न सिर्फ पाकिस्तान को अच्छा आगाज़ फराहम किया, बल्कि आबिद अली चट्टागौन टेस्ट की पहली इनिंग्स में अपने करियर के 1000 रन मुकम्मल करने में भी कामयाब रहे। वो बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग में 133 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे और टेस्ट क्रिकेट में अपनी चौथी सेंचुरी के हुसूल में भी कामयाब रहे। दूसरी इनिंग में 202 रन के हदफ के ताक़ुब में भी उनके बल्ले ने रन बटोरे, लेकिन वो बदकिस्मत रहे और एक टेस्ट की 2 इनिंग्स में सेंचुरी बनाने से महरूम रहे। वो दूसरी इनिंग में नर्वस 90s का शिकार हुए और 91 रन बनाकर तेजुल इस्लाम की गेंद पर LBW आउट हुए, लेकिन अपनी 91 रन की इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाने में सुरखरू रहे। उनकी शानदार परफॉर्मेंस पर उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी मिला। आबिद अली ने अपने जारी बयान में कहा कि उन्हें मैन ऑफ द मैच बनने की बहुत खुशी है। वो पहली इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे, लेकिन दूसरी इनिंग्स में ये एजाज़ हासिल न कर सके, लेकिन ये सब खेल का हिस्सा है। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और मैन ऑफ द मैच बना फर्स्ट मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश। इसके पीछे परफॉर्मेंस जो डोमेस्टिक में मैं खेलता आ रहा था उसका ज़्यादा क्रेडिट है। फिर उसके बाद मैंने NCA में जो मोहम्मद यूसुफ और उमर रशीद उनके साथ थोड़ा सा काम किया था। फिर और 2 भाई थे नईम और जैन, उन्होंने मेरी हेल्प की। सारा डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंस थी उससे ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस मिला। पाकिस्तानी ओपनर आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक ने दोनों इनिंग्स में पाकिस्तान को सेंचुरी ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। पहली इनिंग में दोनों बैट्समैनों ने 147 और दूसरी इनिंग में पाकिस्तान को 151 रन की शराकत फराहम की। पाकिस्तानी ओपनर्स की शानदार कारकर्दगी पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ चट्टागौन टेस्ट मैच में 8 विकेट से फतह पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, 2009 ICC वर्ल्ड T20 की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा, मोहम्मद फैमिली का एक बड़ा नाम और पाकिस्तान के लिए 1983 से 1995 तक 45 टेस्ट और 63 एक रोज़ा मैच खेलने वाले शुएब मोहम्मद साहब। खुशामदीद कहेंगे शुएब मोहम्मद साहब आपको। और गुफ्तगू की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा एक ओपनर की हैसियत से। पाकिस्तान के लिए आपने मुख्तलिफ ओपनर्स के साथ जोड़ी बनाई, उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया, सेंचुरियाँ भी स्कोर की। आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम याया भाई। बात यह है कि बहुत अरसे के बाद एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने में आई और बहुत कमाल की, वो भी जिसके अंदर सेंचुरी स्टैंड एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है टीम का मोरल बिल्डअप करने के लिए। और वो जब पहली इनिंग के अंदर जिस तरह उन्होंने आबिद अली ने और शफीक ने जिस तरह खेले, तो वो बहुत आई एम श्योर कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ होगा और अपने जो शॉट डिस्प्ले उन्होंने दिखाए वो बहुत वैल्यूबल रहे इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड। लेकिन फर्स्ट इनिंग में जो गलतियां की वो सेकंड इनिंग के अंदर, इसी के जो टोटल था वो थोड़ा सा ऑन द शॉर्टर साइड था, 202 रन जैसे आपने अभी बताया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बॉक डाउन नहीं हुए। पिछली इनिंग के अंदर जो कि फर्स्ट इनिंग थी उसके अंदर बहुत से हमारे प्लेयर बॉक डाउन होने की वजह से, फीट यूज़ ना करने की वजह से एकदम से हमने देखा कि विकेट्स जो हैं टम्बल डाउन करती चली गई। शुएब मोहम्मद साहब, आप टेस्ट क्रिकेट में एक रिवायती ओपनर रहे हैं पाकिस्तान के और टेस्ट क्रिकेट को खेल का असल हुस्न कहा जाता है और टेस्ट क्रिकेट में बॉल छोड़ना एक फ़न है और इस फ़न से आप बखूबी वाकिफ़ हैं और जो आपके वालिद से विरासत में चीज़ आपको मिली, आपने उसको ट्रांसफ़र किया अपने खेल में। अब आबिद अली ने 200 से ज़्यादा गेंदें खेली फर्स्ट इनिंग में, 150 गेंदें खेली अब्दुल्ला शफीक ने, और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमें लगा कि जनाब विकेट पर ठहर कर एतमाद से और पेशेंस के साथ बल्लेबाजी की, लेकिन आज क्रिकेट में हमें ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती।
बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये दोनों का माइंडसेट देखें। एक बेस होता है एक प्लेयर का, जो आबिद अली के लिए यही देखा गया है कि ऐसे अपनी तरफ से कोई ज़बरदस्ती शॉट, जो एक ओपनर का जो फोटे होता है, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं, वो उन शॉट्स के ऊपर रिलाई करते हैं जो वो पूरे हिट लगाने वाली बॉल के ऊपर मारते हैं। वेयर एज पाकिस्तान में काफ़ी अरसे की बात कर रहा हूँ, पिछले 10-15 साल में बहुत से ओपनर्स जो आते थे वो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर टू बी एन ओपनर, और तो वो अपना इंसान कहना चाहिए कि बंदे और फिर एकदम से एक रश ऑफ ब्लड की वजह से ऐसे फॉल स्ट्रोक, गलती सब करते हैं। लेकिन बात यह है कि उसको ये पता होना चाहिए कि गलती मैं पर्पसली कर रहा हूँ और एक प्रेशर में आके एक गलती होती है, फ़र्क है दोनों चीज़ों में। तो दैट्स वन ऑफ द वेज हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट फॉर योर कंट्री। तो ये आबिद अली का ये हमेशा से देखने में आया है कि सिंगल डबल्स के ऊपर रिलाई करते हैं और जहाँ शॉट मिलता है वो पूरा शॉट खेलते हैं। दैट्स फाइन। पाकिस्तान के लिए 83 से 1995 तक 45 टेस्ट और 63 एक रोज़ा मैच खेलने वाले कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन टेस्ट ओपनर शुएब मोहम्मद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट से कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान की फतह, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी पर गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ओपनर आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक की उम्दा बैटिंग के अलावा पाकिस्तान की कामयाबी में फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली का भी बड़ा नुमाया किरदार रहा। दोनों ने मजमूई तौर पर टेस्ट मैच में 14 विकेटें हासिल की। हसन अली ने पहली इनिंग में 20.4 ओवर्स में 51 रन के देकर 5 विकेटें हासिल की और टेस्ट इनिंग में 5 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के 5वें बॉलर बन गए। हसन अली दूसरी इनिंग में 2 विकेट लेने में कामयाब रहे। उनके बरक शाहीन शाह अफरीदी ने पहली इनिंग में 2 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया और दूसरी इनिंग में वो 15 ओवर में 32 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को आउट करने में सुरखरू हुए। एक तरफ जहां बांग्लादेश के स्पिनर तेजुल इस्लाम ने पाकिस्तान की पहली इनिंग 285 रन में 7 खिलाड़ियों को आउट किया, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने टेस्ट मैच में मजमूई तौर पर 15 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। 7 विकेटें टेस्ट मैच में शाहीन ने, 7 विकेटें टेस्ट मैच में हसन ने और एक खिलाड़ी को ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने आउट किया। शुएब मोहम्मद साहब, उस पिच पर जहां पाकिस्तान के स्पिनर्स कामयाब नहीं रहे, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने खासा परेशान किया बांग्लादेश के बैट्समैनों को। बिल्कुल यह है, उसका रीज़न ये था कि जो लो बाउंस और बाज़ बॉलें अच्छी ट्रू बाउंस के हिसाब से जब वो जो वेरी करती है पेस या हाइट और बाउंस जो स्पेशली जो कहना चाहिए, तो बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। लेकिन हमारे बॉलर्स ने पहली इनिंग के अंदर जो हमारे जो स्पिनर्स थे, मैं समझता हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप और काफ़ी शॉर्ट उनकी जो ट्रेजेक्ट्री थी वो उसका फुल यूटिलाइजेशन किया लिटन दास ने, और वो बहुत अच्छा खेले। उनके दूसरे प्लेयर्स भी अच्छा खेले, कुछ शॉट्स बहुत अच्छे लगाए। लेकिन हमारी बॉलिंग की जो लेंथ और लाइन जो थी वो दोनों की वजह से उन लोग 330 ऑड रन के ऊपर आ गए। वरना हमारी बॉलिंग ज़्यादा टफ है, हमारी टीम बहुत बड़ी है और ये स्कोर इतना ज़्यादा आगे जाने ही नहीं देना चाहिए था, इसलिए कि जिस तरह का पिच का बिहेवियर था। सिर्फ लेंथ लाइन के ऊपर रखी जाती बॉल तो ज़्यादा कम स्कोर के अंदर वो आउट हो सकते थे। शुएब मोहम्मद साहब, बांग्लादेश के जो कप्तान है मोमिनुल हक, उनका कहना यह था कि हमारी स्ट्रेंथ हमारी बैटिंग थी लेकिन वो हमारी कमज़ोरी बन गई। दोनों इनिंग्स में बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर फेल हुआ, जबकि रिस्पॉन्ड इस टेस्ट मैच में हमारी टॉप ऑर्डर ने बिलखुसूस ओपनिंग पार्टनरशिप ने दिया। फर्स्ट इनिंग में 147, सेकंड इनिंग में 151 और बड़ा फ़र्क साबित हुआ। बेशक देखिए, जब इस तरह की पिच आती है जिसके अंदर ऑड बॉल अगर कभी कोई कुछ ऐसा कर रही हो तो उसके अंदर आपके ऊपर बीच में कुछ ओवर्स ऐसे मिलते हैं या कुछ ओवर्स की कुछ ज़्यादातर बॉलें, ज़रूरी नहीं है कि आप वो जो बॉल थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाए तो वो आप उस वक्त फेस कर रहे हो, आप हो सकता है नॉन स्ट्राइकर के ऊपर होते हैं। बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और टेस्ट टीम के सबसे तजुर्बेकार बल्लेबाज अजहर अली का बैट
रन बनाने में मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा नहीं कर पा रहा। 90 टेस्ट मैचों में 6000 से ज़ायद रन बनाने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज चिट्टागोंग में एक मनफी रिकॉर्ड अपने नाम कर बैठे और वो इब्तदाई 3 पोजीशन पर बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा 0 पर आउट होने वाले दुनिया के तीसरे नंबर के बैट्समैन बन गए। तो अजहर अली जनाब, सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचों में 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाजों में अब माइकल अथर्टन और मार्वन अटापटू के हम पल्ला हो गए हैं। दूसरी तरफ इस हवाले से गुफ्तगू के लिए अब ह्यूस्टन से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आसिफ मुश्तबा साहब। आसिफ मुश्तबा साहब, बांग्लादेश के खिलाफ चिट्टागोंग टेस्ट में पाकिस्तानी ओपनर्स की परफॉर्मेंस पर क्या तबसरा करेंगे? आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक ने दोनों इनिंग्स में पाकिस्तान को सेंचुरी स्टैंड फराहम किया, जबकि साबिक कप्तान अजहर अली 90 टेस्ट 6500 रन, 18 सेंचुरियाँ, 42 उनके रन बनाने की औसत कारकर्दगी में साबिक कप्तान के अदम तसल्सल पर खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। बस साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली के बारे में इस मौके पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के ओपनर्स ने 2 सेंचुरी की पार्टनरशिप की है, तो ये एक खुश आइन बात है पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन देखना ये कि एज़ यूजुअल कि हम उसको कंटिन्यूटी कर सकते हैं या हमारे जो ओपनर्स हैं टेस्ट मैचेस में आगे भी जो है वो इसी तरह की पार्टनरशिप देते रहेंगे। तो एक अच्छी बात है क्योंकि एक अब्दुल्ला शफीक को भी आपने टेस्ट डेब्यू कराया और उसने परफॉर्मेंस की, तो उसके लिए ये बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है कि उसने परफॉर्मेंस की है। जहाँ तक बात है कि अजहर अली की बात है, उसमें यह है कि आप जो यहाँ पे पंडिट्स हैं, क्रिकेट पंडित, बहुत जल्दी जो है ना वो बंदूक की जो लबली दबा देते हैं। वो एक अच्छा प्लेयर है, हमेशा उसने परफॉर्मेंस की है। अगर कुछ मैचेस उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको वहाँ से टीम से निकाल दिया जाए। उसको पूरा भरपूर मौका दिया जाए, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाए कि हाँ आया कि वो हमारे पाकिस्तान की टीम के लिए आया कितनी देर और सर्व कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एक मुद्दा चाहिए होता है हर दफ़ा एक सोशल मीडिया पे कि कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। अजहर अली के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं, वो एक अच्छा प्लेयर और परफॉर्मेंस करेगा। शोएब मोहम्मद साहब, जो आसिफ मुश्तबा साहब बात कर रहे हैं कारकर्दगी की, पूरी टीम तो परफॉर्म नहीं करती 11 खिलाड़ियों के अंदर। क्रिकेट ठीक है, एक टीम गेम है, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो है कभी कभी आपको बहुत ऊपर लेकर चले जाती है। अगर अब्दुल्ला शफीक और आबिद अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बॉलिंग में डिलीवर किया हसन के साथ शाहीन आफरीदी ने, तो अजहर बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, तो ये कह देना क्या मुनासिब होगा कि जी अजहर अली अब ख़त्म हो गए, टेस्ट क्रिकेट उनकी फिनिश हो गई है? नहीं, देखिए कोई प्लेयर अगर इतनी परफॉर्मेंस 6000 रन मीन्स अ लॉट, इसको आप वेट इन गोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि हार्डली प्लेयर्स इन पाकिस्तान हु हैड क्रॉस द लैंडमार्क। तो ये परफॉर्मेंस तो बहुत हाई क्वालिटी प्लेयर की ही हो सकती है, वरना ऑर्डिनरी प्लेयर्स इतना ज़्यादा आगे नहीं जाते। दूसरी बात ये कि जो 0 पे 0 का जो आपने बीच में क्लिप दिखाई, होता क्या है कि क्लिप जो आउट हो जाना, देखिए हर बाज़ प्लेयर्स होते हैं शेकी स्टार्ट करते हैं और बाज़ शुरू से आके उनका कॉन्फिडेंस कुछ और होता है। तो ये वेरी करता है फ्रॉम बैट्समैन टू बैट्समैन। बाज़ हो सकता है अगर 1 या 2 या 5 रन के ऊपर भी इट्स ऑलमोस्ट एज सिमिलर टू स्कोरिंग अ डक, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन वो डक जो है वो एक कॉन्फिडेंस शेक करने के लिए वो बड़ा वो होता है, किसी के वो डक इतना नहीं इंपॉर्टेंस रखता जितनी नेक्स्ट इनिंग उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। कि वो अगर पिछला डक आपको भूलता नहीं है एक बैट्समैन को, तो वो आप जब नेक्स्ट इन जाते हैं अगली इनिंग में या अगले टेस्ट मैच में, तो वहाँ वो प्रेशर फील कर रहा होता है और वहाँ से उसकी कोशिश होती है कि वहाँ से निकले। और हर बैट्समैन के लिए ये आसान यही होता है कि मैं 15, 20, 25 रन पहले स्कोर बोर्ड पे लगा लूँ अपने, तो फिर उसके जो बैट से जो रन फ्लो है बहुत आसानी से आ जाता है। वो अच्छे प्लेयर हैं, उनको बीच में इतना ट्रायल एंड एरर के ऊपर रखा गया कि उनका माइंड डिस्टर्ब मैं समझता हूँ किया गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा बीच में उनकी परफॉर्मेंसेस शेकी सी नज़र आई। लेकिन अगर प्लेयर अच्छा है तो ही इज़ बाउंड टू कम बैक। चिट्टागोंग टेस्ट में बांग्लादेश की जानिब से सबसे कामयाब बॉलर बाएं हाथ के स्पिनर तेजुल इस्लाम रहे। पहली इनिंग में उनकी स्पिन बॉलिंग पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए पहेली ही साबित हुई। उनके मुकाबले में पाकिस्तानी स्पिनर्स नोमान अली और साजिद खान पिच पर रंग न जमा सके और बांग्लादेशी बैट्समैनों को उन्हें खेलने में ज़्यादा दिक्कत का सामना न रहा। अलबत्ता ये बात काबिल ज़िक्र है कि बांग्लादेशी टीम का लेग स्पिनर के सामने रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है। जी, तो शोएब मोहम्मद साहब, एक तरफ तेजुल इस्लाम पाकिस्तान की पहली इनिंग में 7 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाने का सबब बने और पूरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के 2 स्पिनर सिर्फ 4 विकेटें हासिल कर सके।
या इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट इनिंग स्पेशली जो थी हमारे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, इनका नाम एक तो साजिद और नोमान और साजिद। नोमान की जो फर्स्ट इनिंग में जो गलती जो थी ना, वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद कर रहे थे और शॉर्ट पिच भी बहुत की, जिसकी वजह से रन्स भी होता गया और उनके ऊपर और प्रेशर नहीं बिल्ड कर सके। वेयर एज साजिद जो हैं वो राइट आर्म स्पिनर हैं और राइट हैंड बैट्समैन के लिए ऑफ स्पिनर को खेलना फिर भी कंपैरेटिवली एक तरह से जो देखा गया है ओवरऑल दुनिया में वो आसान होता है कि अगर आप नॉर्मल किसी भी बैट्समैन से पूछें। हमारे जो बॉलर की ये गलती थी, लेकिन उनका ताजुल ने जो आउट किए पहली इनिंग में 7, बात यह है कि उसने लेंथ और लाइन को बहुत पेनिट्रेटिव रखा और बिल्कुल आगे और ऐसी लेंथ और लाइन में था कि बॉल स्टिकर पे आता था। स्टिकर का मतलब यह है कि वो ऐसी लेंथ पे था, ना ड्राइव कर सकते हैं आप, ना उसको बैकफुट पे जा सकते हैं, और उसके ऊपर जो बैट्समैन हमारे आगे की बॉलों को पीछे जाके खेल लें, इसी के लेट जब डिसीजन जब आप नाम दिमाग में कर सकें फिर आप आगे की बॉल को पीछे जाके खेलते हैं। थैंक यू वेरी मच शोएब मोहम्मद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान के लिए 1983 से 1995 तक 45 टेस्ट और 63 एक रोज़ा मैच खेलने वाले शोएब मोहम्मद आज के हमारे मेहमान थे। चट्टागोंग टेस्ट मैच में पाकिस्तान की 8 विकेट से फतह और ओपनर्स की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी पार्टनरशिप पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। यही जनाब आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।